शीना बोरा की मां और इस हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के यूरिन सैंपल में कोकेन मिला है। अस्पताल की डिस्चार्ज समरी रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इंद्राणी मुखर्जी की यूरिन सैंपल में कोकेन मिला है। रिपोर्ट में कोकेन के अलावा कुछ और ड्रग्स मिलने की बात कही गई है। जेल में अचानक बेहोश होने के बाद इंद्राणी मुखर्जी को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब सवाल उठ रहा है कि जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी को ड्रग्स कहां से मिल गए। सीबीआई ने मुंबई के चर्चित शीना बोरा मर्डर केस की जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को सीबीआई की टीम ने मुंबई से सटे रायगढ़ के उन इलाकों में छानबीन की जहां शीना का शव बरामद हुआ था। सीबीआई इंद्राणी मुखर्जी के अस्पताल में भर्ती होने के मामले की भी तहकीकात करेगी। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने जेल और जेजे अस्पताल के अधिकारियों को इंद्राणी के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान लिए गए खून और दूसरे नमूनों को संभाल कर रखने के लिए कहा है। शीना की हत्या का आरोप उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी, इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना, इंद्राणी के ड्राइवर पर भी है, जो अभी भी जेल में बंद हैं। लालू की पार्टी के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश सिंह ने बीफ को लेकर दिया है बड़ा विवादित बयान। रघुवंश ने कहा है कि बीफ का जिक्र पुराणों में है और ऋषि मुनि भी बीफ खाया करते थे। बयान वान का लोग का कोई मतलब है, वो एकेडमिक बहस है। वेद पुराण में क्या सब लिखा, ऋषि महर्षि भी खाते थे पहले के जमाने में। लेकिन इस सब में अभी चुनाव के समय में एकेडमिक बहस की जरूरत नहीं है। और इसमें आगे जनता का क्या काम होना है, विकास कैसे होना है, गठबंधन। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे हैं। पूछते हैं कि लालू जी आप और नीतीश इकट्ठा कैसे हुए, कांग्रेस फिर कैसे आ गई साहब। हमने कहा कि नरेंद्र मोदी को बंदिया करना है। लालू यादव ने पीएम मोदी के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया है उसे बिहार में गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पूछते हैं कि लालू जी आप और नीतीश इकट्ठा कैसे हुए, कांग्रेस फिर कैसे आ गई साहब। हमने कहा कि नरेंद्र मोदी को बंदिया करना है। बिहार के समस्तीपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंची लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने पिता को शैतान कहने पर पीएम मोदी की आलोचना की है। इस बार चुनाव में जो राजनेताओं का जो भाषा का स्तर है बहुत नीचे गिर चुका है। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आप सामने से अगर कोई आपको शैतान कहे तो उसके जवाब में कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ता है। कि आप किसी के ऊपर कीचड़ उछालोगे तो वापस में आपके ऊपर तो कीचड़ ही पड़ना है। हमारा महागठबंधन का मेन मुद्दा है विकास, और इससे इसको बिल्कुल भटकाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। वो आते हैं चुनाव के समय वादे करके चले जाते हैं। एक भी वादा 18 महीने ऑलमोस्ट 2 साल होने जा रहे हैं, एक भी वादा मोदी जी बता दें कि हमने जो अपना वादा किया था लोकसभा चुनाव के समय पूरा किया। बिहार में 12 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। परसों यानी 12 अक्टूबर को बिहार के 10 जिलों की 49 सीटों पर मतदान होना है। इसमें समस्तीपुर की 10, बेगूसराय की 7, खगड़िया की 4, भागलपुर की 7, बांका की 5, मुंगेर की 3, नवादा की 5, जमुई की 4, लखीसराय की 2 और शेखपुरा की 2 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण की 49 सीटों में से 34 सीट पर अभी महागठबंधन का कब्जा है, जबकि 14 सीट बीजेपी के पास और 1 पर लेफ्ट का कब्जा है। बिहार चुनाव के 2 सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल में भी एनडीए को ही बढ़त। जी न्यूज ने एनडीए को एक तरफा जीत मिलने का अनुमान लगाया तो न्यूज नेशन ने कांटे की टक्कर होने की भविष्यवाणी की। जी न्यूज के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए को बिहार की 243 सीटों में 162 सीटें और महागठबंधन को सिर्फ 51 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में कुछ नहीं आएगा। एक और टीवी चैनल न्यूज नेशन के सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 120 से 124 सीटें और महागठबंधन को 115 से 119 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें आ सकती हैं। बाकी चैनलों के सर्वे का निचोड़ भी यही कह रहा है कि बिहार में एनडीए की बढ़त है। अभिनेता अजय देवगन बिहार के लखीसराय में नहीं कर पाए बीजेपी का चुनाव प्रचार। उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुटने की वजह से बेकाबू हुए हालात। अजय देवगन को लखीसराय के बढ़िया इलाके में बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा के लिए रोड शो करना था। उनकी झलक पाने के लिए भीड़ बेकाबू हुई तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अजय देवगन को तुरंत हेलीकॉप्टर से रवाना कर दिया गया। लखीसराय से पहले अजय देवगन प्रचार के लिए जमुई भी गए थे, वहाँ भी उन्हें देखने भारी भीड़ जुटी थी। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले एक विदेशी महिला सरकार चला रही थी और अब चुने हुए पीएम विदेश से सरकार चला रहे हैं।
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को पीएम मोदी की कठपुतली बताते हुए राज ठाकरे ने कहा है कि ये कठपुतली राज्य का क्या विकास करेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान राज ठाकरे ने पीएम मोदी का खुलकर समर्थन किया था, लेकिन अब उन्होंने पीएम के विदेश दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा है कि वो विदेश से सरकार चला रहे हैं। दादरी हत्याकांड के बाद गोमांस के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले बीजेपी विधायक संगीत सोम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एबीपी न्यूज के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक 2005 में संगीत सोम ने 2 लोगों के साथ मिलकर अलीगढ़ में बीफ का कारोबार करने वाली कंपनी के लिए जमीन खरीदी थी। हालांकि अभी संगीत सोम कंपनी में डायरेक्टर नहीं है। आरोपों पर संगीत सोम का दावा है कि उन्होंने सिर्फ दोस्त की मदद करने के लिए कंपनी को पैसे दिए थे। मेरठ के सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी हैं। उस पर जांच बहुत जल्दी करा ली जाए। मुझे जानकारी मिली है कि वन विभाग की जमीन लगभग 500 एकड़ एयरफोर्स की जमीन ऐसे विधायक ने, भाजपा का विधायक संगीत सोम ने वो भी बेच डाली। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अब हालात सामान्य हैं। शुक्रवार को यहां पर मरी हुई गाय की खाल उतारने को लेकर हंगामा हुआ था। मैनपुरी के करहल इलाके में एक शख्स मरी हुई गाय की खाल उतार रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही भीड़ ने उस शख्स की पिटाई कर दी और हंगामा शुरू कर दिया। बेकाबू भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव किया था। बाद में पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू पाया और अब वहां पर हालात सामान्य हैं। हालांकि इलाके में तनाव को देखते हुए अभी भी वहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने माना है कि वो आजम खान के उस बयान का समर्थन नहीं करते हैं जिसमें उन्होंने दादरी कांड की शिकायत यूएन से करने की बात कही थी। अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। खतरनाक बात नहीं है कि आप राजनीति के लिए ये कहें कि अब हम यूएन में जाएं। केवल इतनी सी बात मैं स्वीकार करता हूं कि हम यूएन में नहीं जाएंगे, हम होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री से गुहार करेंगे। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस रात 8 बजे। दिल्ली में बैंक ऑफ बड़ौदा की अशोक विहार शाखा में 59 कंपनियों के खाते के जरिए 6000 करोड़ रुपए काला धन विदेश भेजने के एबीपी न्यूज के खुलासे पर हड़कंप मच गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने भी कहा है कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। जहां जहां एफआईआर दर्ज करना होगा, मैं आप लोगों को विश्वास देना चाहता हूं, हम लोग जरूर एफआईआर दर्ज करेंगे और पूरी तरीके से इन्फोर्समेंट एक्शन, पुलिस एक्शन होगा, जरूर होगा। दिल्ली के मटिया महल से आम आदमी पार्टी के विधायक आसिम अहमद खान आज ये बताएंगे कि उन्हें किसकी साजिश की वजह से मंत्री पद से हटाया गया। आसिम अहमद खान को कल एक बिल्डर से 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में मंत्री पद से हटा दिया गया था। सबूत के तौर पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की गई थी। आसिम केजरीवाल सरकार में वन और खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस मामले की सीबीआई जाँच की सिफारिश भी की है। मंत्री जी की विधानसभा में कोई बिल्डिंग बन रही थी, बिल्डिंग को बनने से रोका गया। बिल्डर से 6 लाख रुपए मांगे गए और उसने 6 लाख रुपए दिए। ये मोटे मोटे तौर पे शिकायत है। मैंने अभी वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है। ये मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की गई है विरोधियों द्वारा और इसका खुलासा आप लोगों को तफसील। पंजाब में किसानों के आंदोलन की वजह से समझौता एक्सप्रेस रद्द किए जाने को लेकर भारत और पाकिस्तान में तनातनी हो गई है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को इस्लामाबाद में तैनात कार्यवाहक भारतीय उप उच्चायुक्त को बुलाकर 8 अक्टूबर को समझौता एक्सप्रेस रद्द किए जाने का अपना विरोध जताया है। पाकिस्तान का कहना है कि इसकी वजह से 200 यात्री दोनों स्टेशनों पर फंसे हैं। जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पंजाब में किसानों के आंदोलन की वजह से 8 अक्टूबर को 75 ट्रेनें रद्द की गई थी और इसकी जानकारी पाकिस्तानी रेल अधिकारियों को पहले ही दे दी गई थी। रात 1:40 पर एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का एपिसेंटर पूर्वी दिल्ली था और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3 मैग्नीट्यूड थी। भूकंप की वजह से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। बीती रात दिल्ली के नंद नगरी में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम सोनू चिकना है और वो 2 महीने पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था। सोनू को मारने का आरोप जिस शख्स पर लगा है उसका नाम सत्य प्रकाश बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहले सोनू और सत्य प्रकाश साथ मिलकर क्राइम करते थे और दोनों पर कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर हत्या की जांच शुरू कर दी है। करीब 10:30 बजे के आसपास पीसीआर कॉल मिली कि एक आदमी को गोली यहाँ मारी हुई है, जिस पर पीसीआर यहाँ पहुंची और उसको इंजर्ड समझ करके
हॉस्पिटल जीटीबी हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ पर उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। मेरठ में 20 रुपए के विवाद में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। वारदात उस समय हुई जब घाट पांचली गांव के 3 लड़के बर्गर खाने के लिए एक ठेले वाले के पास गए थे। वहां 20 रुपए को लेकर बर्गर बेचने वाले से उनका विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। वारदात में मोनू और राहुल नाम के लड़कों की मौत हो गई, जबकि 3 लड़के बुरी तरह से जख्मी हो गए। बीती रात मुंबई के दहिसर लिंक रोड पर हुए सड़क हादसे में कार चला रहे शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था, कार के परखच्चे उड़ गए। लाल रंग की स्पार्क कार पहले तो डिवाइडर से टकराई, उसके बाद वो एक दूसरी कार से टकराई। कार को 51 साल के प्रमोद अग्रवाल चला रहे थे। प्रमोद की मौके पर ही मौत हो गई। मुंबई के चेंबूर इलाके में शुक्रवार रात 10 बजे एक महिला को ऑटो से अगवा करने की नाकाम कोशिश का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला के शोर मचाने पर आरोपी उसे छोड़कर भाग गए। शुरुआती जांच में पुलिस को आपसी रंजिश का भी शक है। फिलहाल 3 लोगों पर अपहरण और छेड़छाड़ का मामला दर्ज करके पुलिस जांच में जुट गई है। 6 महीने पहले घर से भागकर आतंकी संगठन ISIS में शामिल होने गया लड़का घर लौटना चाहता है। यूपी के आजमगढ़ में उसने अपने परिवार को पिछले दिनों कई दफे फोन किया। वो सीरिया से लगे इराक के उसी हिस्से में है जहां रूस और अमेरिका हवाई हमले कर रहा है। परिवार ने सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क कर लड़के को वापस लाने की गुहार लगाई है। बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर दुबई के एक शख्स के संपर्क में आने के बाद ये लड़का IS में जाने के लिए घर से भाग गया था। ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले मुक्केबाज विजेंदर सिंह आज अपने पेशेवर करियर की शुरुआत करेंगे। आज रात 10:20 पर विजेंदर इंग्लैंड के मैनचेस्टर में ब्रिटिश बॉक्सर सोनी वाइटिंग से भिड़ेंगे। इस मुकाबले को वर्ल्ड वॉर 3 नाम दिया गया है। मैच का सीधा प्रसारण सोनी 6 चैनल पर किया जाएगा। विजेंदर ने कहा कि वो जीत के साथ अपने नए करियर की शुरुआत करना चाहेंगे। साल 2015 के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो गया है। नॉर्वे की नोबेल समिति ने इस साल अफ्रीकी देश ट्यूनेशिया की संस्था नेशनल डायलॉग क्वार्टेट को शांति का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया है। नेशनल डायलॉग क्वार्टेट को ये पुरस्कार ट्यूनेशिया में लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दिया गया है। 2011 में ट्यूनेशिया में तत्कालीन राष्ट्रपति के सत्ता से बेदखल होने के बाद अराजकता की स्थिति थी और देश गृह युद्ध की कगार पर खड़ा था। ऐसे वक्त में नेशनल डायलॉग क्वार्टेट ने राजनीतिक विमर्श के जरिए सभी दलों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए राजी किया और 2014 में वहां सफलतापूर्वक चुनाव कराए गए। अब जरा दुनिया के सबसे बड़े ट्रैफिक जैम का नजारा देख लीजिए। 5, 10 नहीं 50 लेन वाले बीजिंग हांगकांग मकाओ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को घंटों ये जैम लगा रहा। हजारों की तादाद में गाड़ियां यहां फंसी रहीं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 7.5 लाख लोग चीन में अक्टूबर की हफ्ते भर वाली सरकारी छुट्टी के खत्म होने पर मंगलवार को इस एक्सप्रेसवे से लौट रहे थे। ऐसे में खराब मौसम और 50 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे को टोल के पास 20 लेन का बना देने के कारण ऐसा तगड़ा जैम लग गया। फिल्म सुल्तान के लिए अपने नए लुक को फिल्म अभिनेता सलमान खान ने शुक्रवार को ट्वीट पर शेयर किया। फोटो में सलमान मूंछों में नजर आ रहे हैं। फोटो के साथ उन्होंने लिखा है, हियर इज द पिक्चर। अगले साल ईद पर रिलीज होने वाली इस फिल्म में सलमान हरियाणा के 40 साल के पहलवान सुल्तान के किरदार में दिखेंगे।